माल्यार्पण करके स्वागत करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले बोधिसत्व भारत रत्न जिनका स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का साथ रहा, अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पे जिक्र किया। सबसे पहले मैं उन्हें सच्चे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, खराजे मोहब्बत पेश करता हूं। जिन्होंने संविधान लिखने समय संविधान में समाजवाद शब्द दिया, और समाजवाद और समाजवादी पार्टी का क्या संबंध है मुझे बताने की जरूरत नहीं। साथ ही स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, जिनके विचारों पर समाजवादी पार्टी चलती है, बढ़ती है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, खराजे मोहब्बत पेश करता हूं। दूसरे एक महापुरुष है जिनको छोटे लोहिया के नाम से जानते हैं, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी को दिल की गहराइयों से मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, खराजे मोहब्बत पेश करता हूं। देश की दशा को सुधारने वाले और देश को नई दिशा देने वाले समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को मैं दिल की गहराइयों से उनको श्रद्धांजलि देता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और खराजे मोहब्बत पेश करता हूं। मेरी उनसे कई बार बात हुई, लेकिन वो लंबी बात हो जाएगी। मैं हमेशा से प्रभावित रहा उनसे, भले ही किसी दल में रहा हूं। अध्यक्ष जी आप भी जानते हैं कि माननीय नेताजी से और आपसे हमेशा मैं प्रभावित रहा और सम्मान करता रहा, और जब भी मैं आपसे मिला मैंने ये कहा मैं आपको अपना नेता मानता हूं, चाहे जिस दल में रहा हूं। आपको याद होगा जब भी मैं मिला 10-12-15 साल से मैंने यही कहा मेरे नेता आप हैं। किसी पार्टी में रहा मैं सम्मान करूंगा तो मुझे सम्मान मिलेगा। इसलिए अब मैं समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मेरे सरपरस्त माननीय अखिलेश यादव जी का मैं सम्मान करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी की तरफ से 1-2 लाइन का मैं संदेश दे दूं। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं थोड़ा उसका ट्रांसलेट कर दूंगा कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। हयात मानी जिंदगी और कायनात मानी दुनिया, जीवन और दुनिया विश्व। हयात लेके चलो, अध्यक्ष जी की तरफ से बोल रहा हूं, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। इन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं की, और न मैं किसी की बात कर रहा हूं, मैंने जमाने की बात की। मैं इस बात से अध्यक्ष जी बहुत प्रभावित हूं आपसे, मैं बहुत प्रभावित हूं। इसलिए मैं आपका पुनः सम्मान करता हूं। आज जो लोग बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए, बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, उनको मैं बता दूं कि आप जिस दल में रहे, जैसे रहे, ठीक है। हमारी जिम्मेदारी अब ये बनती है कि जो लोग पहले से हैं समाजवादी पार्टी में, वो हमारे सीनियर हैं, अध्यक्ष जी का नेतृत्व होगा, और अपने जो भी आज से पहले जो समाजवादी पार्टी में है वो हमारे सीनियर हैं, हम जूनियर हैं, और जूनियर की हैसियत से जूनियर सीनियर मिल करके काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी से इसलिए मैंने नाम लिया कि मेरे पास लिस्ट रखी है, लगभग 15,718 लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं। वो सामने इस्तीफा रखा है बहुजन समाज पार्टी के लोगों का, तो वो उसको देख करके बहुजन समाज पार्टी मैंने बोल दिया।
तो मैं ये बात कहना चाहता हूं। दूसरा, आज हमारे स्टेज पे बैठे हैं माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण भाई नंदा साहब। मैं आपसे पहले भी मिला हूं, मानोर मैंने आपका आशीर्वाद पहले भी लिया है, आपका भी सम्मान करता हूं। हमारे बीच में अनीश कपूर बाबू साहब, हम साथ में काम किए हैं और हर तरीके के सुख दुख में साथ में रहे हैं। माननीय कुशवाहा जी, हमारे बगल में माननीय महबूबुल्लाह साहब सांसद साहब बैठे हैं, माननीय पाल साहब है, माननीय कारी साहब बैठे हुए हैं। हमारे बड़े भाई मुंबई से चल के आए हैं आसिफ भाई। अब मैं इनसे रिश्ता क्या है बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये बुरा ना मान जाए कहीं। मेरे बड़े भाई इतना काफी है। इनके साथ साथ स्टेज पे बैठे, स्टेज पे नहीं आ पाए माननीय राधेलाल रावत जी, जो पूर्व विधायक हैं मोहन से, ये भी आज ज्वाइन किए हैं। भरत हसन साहब और भागी सबन पूर्व विधायक जी आपके सामने बैठे हुए हैं। माननीय राम जियावत जी नहीं आ पाए हैं, आप लोगों को बाद में मैं निवेदन किया है, जगह तैयार है, मुलाकात हो जाएगी। पूर्व विधायक बस्ती हमारे बीच में राजकुमार पाल जी अभी बोल चुके, आपके सामने बोल चुके, पूर्व विधायक और प्रदेश अध्यक्ष। मौलाना जमीर कासमी साहब, पूर्व विधायक मीरापुर, आज ये जो ज्वाइन कर रहे हैं वो भी नहीं आ पाए, कहीं बाहर रह गए, मीरापुर मुजफ्फरनगर में है। इसके बाद श्री फेरनलाल अहवार जी, ये हमारे बीच में बैठे हैं। ललितपुर से विधायक जी, मेहरौनी सीट से विधायक। श्रीमती हुस्ना सिद्दीकी जी, ये भी पूर्व विधायक हैं। और ये पार्लियामेंट का चुनाव मेरा बेटा लड़ा बैठा है, अफजल सिद्दीकी। मोहम्मद अख्तर खान साहब लखनऊ से आप चुनाव लड़े हैं। इसके बाद बजरंग बली जी, अम्बेडकर नगर के जिला पंचायत अध्यक्ष, शायद नहीं आ पाए, क्षमा कीजिएगा। शाहिद शेख साहब, ये ओवरसीज कांग्रेस पार्टी के कतर के, ओवरसीज कांग्रेस में हर देश में उनके कोऑर्डिनेटर हैं, ये कतर के कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी आज ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे बीच में जनाब जाहिद सिद्दीकी, ये लोकसभा सीट बिजनौर से चुनाव लड़े हैं। हमारे बीच में जनाब तौकीर आजमी साहब अच्छू भाई, ये दुबई के ओवरसीज कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर हैं। हमारे बीच में सईद सिद्दीकी साहब एडवोकेट हैं, वो हमेशा अलग रहते, वो खड़े उधर। ये जनाब कमर हाथ अंसारी साहब, 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़े और 2 बार जलालपुर से ये चेयरमैन रहे। शिवशंकर भुल्ली जी, ये प्रदेश अध्यक्ष, सबसे पीछे बैठे। अरे भाई, पिछड़े का मतलब ये नहीं कि आप पीछे बैठो, आपको हमेशा आगे रहे और आपको बहुत काम करना है। हमारे कमललाल बाबू जी, बाम सेब के कहाँ गए, किधर के, कहाँ बैठे, वो बैठे पीछे। ये बाम सेब के प्रदेश अध्यक्ष है बहुजन समाज पार्टी में। आइए कैमरा तुम्हारा। हमारे विनोद बोगा जी, माननीय जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी जय समाजवाद। अब्दुल अतीक खान साहब, नगर पालिका बिस्वा के अध्यक्ष, नगर पालिका बिस्वा सीतापुर के अध्यक्ष जी, कई होंगे। यूसुफ खान साहब मुरादाबाद से, आप भाईचारा के प्रभारी, वो पीछे खड़े हुए हैं। भाई ख्वाजा अतीक साहब, ये लखनऊ मंडल के प्रभारी बहुजन समाज पार्टी के। शंभू प्रजापति जी, ये चित्रकूट मंडल के आए हैं कि नहीं आ पाए, चलिए कोई बात नहीं, मैं जल्दी पढ़ दूं। महबूब अलका महबूब साहिबा, ये देवी पाटन मंडल की प्रभारी हैं। परवीन बेसिस्टी मेरठ के, ये बैठे हुए हैं, ये मेरठ मंडल के प्रभारी हैं। श्री केपी मावी जी, ये चुनाव लड़े हुए हैं किठौर विधानसभा सीट से, इनको 55,000 वोट मिला था और ये नहीं जीत पाए। हमारे बीच में मौलाना अयाज आबदी साहब, शायद नहीं अंदर आ पाए हैं, ये धर्म गुरु हैं, ये अमरोहा जिले में नवगवा एक जगह है, ये वहां के हैं, नहीं आ पाए हैं। विकास कुमार पांडे जी, डॉक्टर करण त्रिपाठी जी, राजेश अहिरवार जी, सफीर साहब और राहुल शर्मा जी, कमलेश विश्वकर्मा जी, ये मैं करूंगा बहुत लंबा हो जाएगा। ये 15,718 लोग आज बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के, अब सही बोल रहा हूँ,
बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के, कांग्रेस पार्टी को छोड़ के, भाजपा को छोड़ के, अपना दल एस को छोड़ करके और दूसरे दलों को छोड़ करके आज समाजवादी पार्टी में अध्यक्ष जी आपके सामने काम करने के लिए समर्पित हो रहे हैं। कुछ लोग विदेश से लोग हैं जिन्होंने आपको अपने आप को समर्पित किया है, आपके ऊपर विश्वास जताया है। ये कतर के कोऑर्डिनेटर हैं जनाब राशिद शेख साहब, ये कतर के कोऑर्डिनेटर हैं, ये आज शामिल हो रहे हैं। इसके बाद दुबई के आदमी साहब को मैंने नाम ले लिया। इसके बाद जो है यूएई के हैं ये राशिद रितेश दास जी ये यूए के कोऑर्डिनेटर हैं, आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अबू धाबी के मोहम्मद अली साहब आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जापान के कोऑर्डिनेटर श्री राशिद शेख साहब ये शामिल हो रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, ये सारा समय इसी में चला जाएगा, इसलिए मैं इसको अंदर रखता हूँ और 5 मिनट में अपनी बात अध्यक्ष जी बता दीजिए कितना बोलना है। मैं इसको अनुशासन में रहता हूँ, उतना ही बोलूंगा जितना आप बोलिए। जी शुक्रिया। आज मैंने जैसा कहा कि आप लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो, एक चीज नोट कर लीजिए, हर आदमी का स्वार्थ है। जो कहता है मैं स्वार्थी नहीं हूं, मैं नहीं मानता। मेरा भी स्वार्थ ये है कि समाज मजबूत हो, यहाँ की कानून व्यवस्था मजबूत हो, यहाँ का विकास हो, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के छात्रों को उनका हक मिले, यही मेरा स्वार्थ है। और एक चीज सुन लीजिए, चाहे जिस पार्टी से आए हो, भाई फूल बाबू के साथ आए हो या हमारे पाल जी हमारे साथ आए हो, अगर समाजवादी पार्टी मजबूत है तो हम मजबूत हैं, तभी हमारा स्वार्थ होगा। और आसानी से कोई चीज नहीं मिलती। कोई मुल्ला साहब बैठे हुए हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना साथ में मिलकर गुले गुलजार हो। आपका मुकाबला ऐसे वैसे लोगों से नहीं है, और मजा ही जब आता है जब सामने मजबूत हो विरोधी, है ना, तैयार है ना, कोई भी कुर्बानी देने के लिए अनुशासन के दायरे में, पहले अनुशासन, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश, फिर पार्टी की विचारधारा, हम जिसमें रहे उसमें रहे। लेकिन अब हमको इस पार्टी की विचारधारा के साथ चलना है। और मैं एक चीज साफ साफ कह दूं कि अगर आपने ऐसा किया और अगर आपने विश्वास दिलाया कि ऐसा करना है, तो आपको एक चीज देखना है, चिड़िया की आंख मशहूर है, चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है। चिड़िया की आंख का मतलब मेरा क्या है? समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनाना है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। आगे और देखेंगे, यहीं से नहीं खत्म हो रही बात, आगे और देखेंगे। अभी जो सर पे है उस पर देख रहे हैं। इसलिए मैंने ये बात इसलिए किया, तभी आपको, समाज को, प्रदेशवासियों को इंसाफ मिल सके। इसलिए मैं कह रहा हूं, विकास की गंगा बह सके, बेरोजगारी और महंगाई दूर हो सके, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मुस्लिमों, अल्पसंख्यक मुस्लिम वही है, यानी पीडीए। पीडीए में अगर कोई कह दे कि साहब अपर कास्ट नहीं है, क्या अपर कास्ट पिछड़ा नहीं हो सकता? पिछड़ा, पीडीए का मतलब पिछड़े से है। अध्यक्ष जी क्षमा कीजिएगा ज्यादा बोल रहा हूं। तो पिछड़ा, तो पीडीए का मतलब क्या? दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा। तो भाई समाज का हक तभी मिल सकता है, और मतलब पीडीए को के साथ साथ और सभी समाज के लोग जो अपने आप को नहीं मानते उनको भी हक मिलेगा। और मिला, जिन महापुरुषों का मैंने नाम लिया है हर समाज के,
समाजवादी पार्टी जिन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते में चल रहे हैं वो हर समाज के हमें सत्ता परिवर्तन करना है और सत्ता परिवर्तन करेंगे इसलिए करना है कि इस समय अपराध जो है चरम सीमा पे, ज्यादा बोलोगे तो बुलडोजर चल जाएगा, चरम सीमा पर है बुलडोजर। उसके बाद क्या दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है, अपर कास्ट नहीं बच रहा है। मैं डिटेल में जाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, कोई नहीं बच रहा है। मैं तो ये कहूंगा, अभी मेरठ के बैठे हुए हैं, माँ बेटी के साथ, वो दलित माँ बेटी के साथ क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ, सोनभद्र में क्या हुआ। आप कहते हो कानून व्यवस्था है, मैं तो सीधा सा कहूंगा कि दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। तमसील माने मिसाल, उदाहरण। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। आज के हालात से बोल रहा हूं, दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है। शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही। इसको कौन बदलेगा? मैं नहीं बोलूंगा, आप बताओ इसको कौन बदलेगा? माननीय अध्यक्ष जी की जिस दिन सरकार बनेगी 5 मिनट के अंदर में बदल जाएगा। आज मैं कह रहा हूं 5 मिनट के अंदर में ये व्यवस्था चेंज हो जाएगी। बुरी हालत हो रही, क्या हो क्या रहा है ऐसा? अब झूठ बोलने में माहिर है लोग, झूठ बोलने में माहिर है लोग, जुर्म जाति करने में माहिर है लोग। अभी क्या हुआ, 3 काले कानून किसानों के ऊपर लगा दिए गए थे। 1.5 साल तक किसान दिल्ली बॉर्डर पे बैठा रहा। 731 किसान जब मर गए, जाड़ा गर्मी बरसात हुई, तो फिर सरकार क्या कहती है, नहीं ये कानून काले थे, हम वापस लेते हैं। अरे भाई, काले थे कि गोरे थे, पहले नहीं देख सकते थे? ये 731 जो किसान मर गए, उनकी हत्या का जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? ये सरकार, ये सरकार है। इसलिए मुझे सिर्फ ये कहना है कि इसने झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया और गर्दिश में सितारा आगे आएगा। ऐसा मुझे लगता है गर्दिश में सितारा है, ऐसा मुझे लगता है गर्दिश में सितारा है। फेरिस्त की झूठों में एक नाम तुम्हारा है। ऐसा मुझे लगता है गर्दिश में सितारा है, फेरिस्त में झूठों की एक नाम तुम्हारा है। अध्यक्ष जी आपकी तरफ से कह रहा हूं, अगर गलत हो आगे जो बोल रहा हूं माफ कीजिएगा। ऐसा मुझे लगता है गर्दिश में सितारा है, फेरिस्त में झूठों की एक नाम तुम्हारा है। तुम आग लगाओगे, अध्यक्ष जी आपकी तरफ से कह रहा हूं, ये इस पे नहीं करो, आगे वाला। तुम आग लगाओगे, हम आग बुझाएंगे। फेरिस्त में झूठों की एक नाम तुम्हारा है, तुम आग लगाओगे, हम आग बुझाएंगे। वो काम तुम्हारा था, ये काम वो काम तुम्हारा था, ये काम हमारा। कर लो जो कर सको तुम, हमें अपना काम करना है। इसलिए समाजवादी पार्टी अर्थात माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में क्या क्या हुआ उसमें 2 मिनट में रोटी डाल दूं, पूरा बताऊंगा तो शाम हो जाएगी। मैं संक्षेप में बता रहा हूं। देश में पहली बार बेरोजगारी भत्ता अगर किसने दिया, किसने दिया, किसने दिया? समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने दिया। बाकी बाद में नकल करते रहो। इसके बाद छात्र छात्राओं को लैपटॉप और टैबलेट पहली बार किसने दिया? माननीय अध्यक्ष जी की सरकार ने। इसके बाद सरकारी नौकरियां किसने दी? आज एक नौकरी लगवा लो, एक। महंगाई बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, कारोबार नहीं मिलेगा और जो हो भी रहा है बुलडोजर करेगा। इसलिए बहुत लंबी बात है। इसके बाद प्रदेश में बड़े पैमाने पर विकास हुआ, जिसकी 2-1 मांग ही पेश कर रहा हूं। लंबा हो जाएगा। गोमती तट का रिवर फ्रंट आप सब देख रहे हैं और एक जो बेमिसाल काम हुआ। अध्यक्ष जी, मैं नहीं कहता हूं, आपके विरोधी, हमारे विरोधी भी कहते हैं। ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो आपने बनाया, उसकी क्वालिटी आज भी आपकी नकल हो रही।
साहब बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना, चौथे में इतने एक्सीडेंट हुए कि दर्जनों मर गए, आज तक मर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना क्या? अरे यार कुछ सीख लेना है तो हमारे अध्यक्ष जी से भी सीख लो, ले लो, तुम्हारे काम आएगा भाई। कुछ काम लेना चाहिए कि क्वालिटी क्या होना चाहिए। तो माननीय अध्यक्ष जी से बहुत पुरानी बात चल रही थी, मैं बात लंबी नहीं करना चाहता, खत्म कर रहा हूं, उस पर थोड़ा रोशनी डाल दूं कि कैसे बात चल रही थी। कि चली थी नसीमें शहर धीरे धीरे। सांसद जी, नसीमें शहर माने गर्मी के दिनों में ठंडी हवा। मेरा नाम नसीम है, मैं भी उसी में आता हूँ, बहुत सी नसीम है। चली थी नसीमें शहर धीरे धीरे, किया है गुलों पे असर धीरे धीरे। चली है नसीमें शहर धीरे धीरे, किया है गुलों पे असर धीरे धीरे। लगी थी आग उल्फत की दोनों के दिल में, जाइएगा जहां जाना। लगी थी आग उल्फत की दोनों के दिल में, उधर धीरे धीरे इधर धीरे धीरे। आज पूरा हो गया भाई, सहमत है ना? अब इस धीरे धीरे को धीरे धीरे नहीं रखना है, ये धीरे धीरे नहीं रखना, पूरी स्पीड के साथ हमें पीडीओ को मजबूत करना है, पार्टी को मजबूत करना है, अनुशासन के साथ पार्टी के दिशा निर्देश पे कहना है। और अध्यक्ष जी वो दिन दूर नहीं है, जो लोग क्या करते हैं ना कि कमियां निकालते हैं, जो कमी निकालते हैं उन पे बस 2 लाइन कह करके मैं चल अपनी रास्ता पकड़ूं कि हमारे जिस्म की उन्हें पे मत हंसना। उन्हें वाले जो हमारे हालात है आज, हमारे जिस्म की, जिससे कह रहा हूं समझ लीजिएगा, हमारे जिस्म की उरियानियत पे मत हंसना, क्योंकि जो तुम ओढ़े हुए हो वो रिदा हमारी। हमारे जिस्म की उरियानियत पे मत हंसना, क्योंकि जो तुम ओढ़े हुए हो वो रिदा हमारी है। और हमारे सामने, किसके सामने? किसके सामने? हमारे सामने जेबा नहीं गुरूर तुम्हें, क्योंकि जहां तुम बैठे हुए हो वो जगह हमारी है। वो जगह हमारी है। जय समाजवाद। अध्यक्ष जी जिंदाबाद। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक आदरणीय इकबाल कादी साहब, किरणमय नंदा जी, आदरणीय किरणमय नंदा जी, समाजवादी पार्टी से प्रतापगढ़ से सांसद एसपी पटेल साहब, हमारे रामपुर के सांसद आदरणीय मौलाना साहब, महाराष्ट्र और मुंबई के हमारी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी साहब, और बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित आज जो साथी आए हैं समाजवादी पार्टी में शामिल होने, जितने हम और आप लोग यहां पर बैठे हैं उससे कई ज्यादा संख्या में लोग बाहर हैं, और जिनका ये नेतृत्व कर रहे हैं कई लाख, और हम समझते हैं संदेश करोड़ों में जा रहा है। मैं सबसे पहले बहुत पुराने नेता, अनुभवी, कई सरकार चलाने का जिनके पास अनुभव है और लगातार जोड़ने का जो उनका एक्सपीरियंस है, भाईचारा और बहुजन समाज को साथ लाने का जो उनके अंदर हुनर है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, यहां पर बैठे हुए हमारे पूर्व मंत्री अनीस अहमद साहब, राजकुमार पाल जी, दीनानाथ कुशवाहा जी, डॉक्टर दानिश खान साहब, श्रीमती रंजना पाल जी, और बड़ी संख्या में सभी साथियों का मैं समाजवादी पार्टी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं, और मैं आभार प्रकट करता हूं कि हम सब मिलकर के इस लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। आज
जब हम सब लोग एक साथ बैठे हैं और मैं देख रहा था कि कई बार अगर कोई शब्द इधर से उधर हो जा रहा था तो बड़ी गौर से हमारे पत्रकार साथी उस बात को सुन रहे थे। मैं उन तमाम साथियों को कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का ये रिश्ता गहरा होता जा रहा है और गहरा होगा इसके बाद। ये पीडीए का प्रेम प्रसाद समारोह है। इससे सौहार्द, भाईचारा, हम सबका मेलजोल बढ़ेगा। अमन चैन की तरक्की की बुनियाद हम सब लोग पीडीए के लोग मानते हैं। सामाजिक एकता ही पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने पीडीए दिया है। इस बार होली मिलन से पहले हम सब लोगों का पीडीए होली मिलन हो रहा है। ये ज्वाइनिंग इसलिए बड़ी मानी जा रही है क्योंकि ये पीडीए की जीत को और बड़ा करेगी। हम सब लोग मिलकर के जो इतिहास के पन्नों को जानते होंगे, इतिहास को जानते होंगे, कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने मिलकर के कोशिश की थी कि साथ आकर के देश को दिशा देने का काम करें। परिस्थिति और समय और राजनीति ने उन्हें समय नहीं दिया, लेकिन उसके बाद लगातार कोशिश होती रही है। गठबंधन बने, दूर हुए, गठबंधन बने, फिर दूर हुए, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस समय, आने वाले समय में पीडीए और हम सब लोग मिलकर के उस लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। हालांकि शेर और शायरी हम लोग कम जानते हैं, लेकिन मकान बदल रहे हैं, मोहल्ले नहीं बदल रहे हैं। और जब से हमारे साथ पूर्व मंत्री फूल बाबू जी आए हैं तो किसी का फूल मुरझाता जा रहा है। और राजकुमार पाल जी के आने से हमारे पहले पाल साहब और मजबूत होने जा रहे हैं। हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में कई बार पढ़ते हैं और ये हम सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी की जो डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन हम लोग कभी कभी देते हैं, गवर्नमेंट की डेफिनेशन जब देते हैं हम लोग, तो हम लोग अब्राहम लिंकन की वो बातें याद रखते हो करते हैं कि डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। यही हमारा पीडीए है। हम सब पीडीए के लोग पीडीए के साथ आकर के पीडीए की सरकार बना करके सामाजिक न्याय के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का काम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अब हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी को भी अपमानित कर रहे हैं। इसीलिए कई बार कहा मैंने कि जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, उसके साथ पीडीए और वही पीडीए है। इसलिए शंकराचार्य जी के साथ भी हम लोग हैं। और जो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि शंकराचार्य शंका से परे होते हैं और हमारी संस्कृति, हमारा जो परंपरा रही है, अगर कोई भी गेरुआ वस्त्र और पीतांबर वस्त्र धारण कर लेता है उसी समय हम उसको सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं।
इनकी भाषा तो ऐसी है, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने डायलॉग पढ़े थे उनके, और आपको पहेली भी दी थी मैंने। जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने शुरू की थी, तो एक पहेली से शुरू की थी आपके सामने, और तब पहेली मैंने कहा था कि जब मुंह खोला तब बुरा बोला, जब मुंह खोला तो बुरा बोला। आप सोचिए, लीडर ऑफ द अपोजिशन आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, शायद उत्तर प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसे कम लोग होंगे जो दोनों कुर्सियों पर बैठे हों, जो कभी स्पीकर भी रहे हों और लीडर पोजीशन भी है आज। सोचो उनके बारे में क्या कह रहे थे। हम और आप लोगों ने सबने सुना है, और आज के जमाने में तो हर चीज वायरल हो जाती है। सोशल मीडिया के माध्यम से रीच कितनी बढ़ जाती है। कोई कल्पना कर सकता है कि हमारे लीडर ऑपोजिशन को ये अपमानित करें, जो दूसरों के सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, उनके पास अपना सर्टिफिकेट कहां है? जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं अधिकारियों के माध्यम से, कम से कम अधिकारी उनका भी तो सर्टिफिकेट मांगे कि आप सर्टिफिकेट कब पा गए। इसीलिए जो जेनजी है, जेनजी से घबराए हुए हैं लोग। और एक जेनजी बता रहा था कि कुछ लोगों के संदर्भ में सीएम का मतलब करप्ट माउथ भी होता है। कि नई दिशा में नई चीजें आ रही हैं, तो जेनजी ये भी मानते हैं कि सीएम का मतलब कहीं करप्ट माउथ तो नहीं है। और अब तो हवा खराब होने की बात चलने लगी है। लखनऊ वाले कह रहे हैं दिल्ली की हवा खराब है। सच्चाई तो यह है कि दोनों ही हवा खराब है, और दोनों की हवा खराब है। क्योंकि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जो देश की राजनीतिक दिशा तय करता है। नोटबंदी इसलिए नहीं आई थी कि करप्शन हटाना था। नोटबंदी का फैसला इसलिए नहीं था कि भ्रष्टाचार मिट जाएगा उससे। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, इसलिए नोटबंदी आई थी। 3 काले कानून जो जाने गए किसानों की, उनके प्रति कोई सहानुभूति सरकार की नहीं रही। और आपको याद होगा 2022 में जिस समय दिन रात समाजवादियों का रथ चला था, अगले दिन तीनों काले कानून वापस ले लिए गए थे। ठीक कहा हमारे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने कि हम लोगों के कामों की नकल कर रहे हैं। कभी हम लोगों ने 10 साल पहले एक्सप्रेस वे पर हवाई जहाज उतारे थे। एक्सप्रेस वे ऐसे बनाए थे कि हमारे डिफेंस के भी मदद में काम आ जाए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किया था। और उसका परिणाम यह हुआ कि देश आज उसी विजन पे चल रहा है। हम समाजवादियों की उपलब्धि सबसे बड़ी यह है कि हम लोगों ने देश को विजन दिया कि एक्सप्रेस वे कैसे बनते हैं, और एक्सप्रेस वे का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे डिफेंस के कैसे काम हो सकता है। ये काम अधूरा रह गया, अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इसके किनारे केवल शहरों को जोड़ने का काम नहीं हो रहा था, गांव के जोड़ने का तो था ही काम, लेकिन इसके किनारे मंडियां बन जाती हैं। इसके किनारे हमारे गांव अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए व्यवस्था बन जाती है। उस दिशा में हम लोग ले जाना चाहते हैं। हमें खुशी इस बात की कि बहुजन समाज के लोग न केवल भारत में हैं, बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्से में भी बैठे हैं। जब हमारे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब इस बात को कह रहे थे
तो कुछ लोगों के चेहरों पे हंसी आ रही थी, लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग कभी दूसरों के साथ दूसरों को मजबूत कर रहे थे, दुनिया में जगह जगह बैठे हुए लोग अब समाजवादी और पीडीए की तरफ देख रहे हैं। हमें खुशी है कि उन जगहों पर भी हम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। और फिर अब तो भारत सरकार ही फ्री ट्रेड कर दे रही है सबके साथ। भारत सरकार ने बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिए हैं। मैंने तो लोकसभा में पूछा कि अगर कोई और देश बचा हो जिसके साथ आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पाए तो उसके साथ भी कर दो। इसलिए नई तरह की नई व्यवस्था में हम लोग इंटर कर रहे हैं। इसलिए इंटर कर रहे हैं क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ रही है। हमारे मुख्यमंत्री बिष्ट जी खिलाड़ी तो हैं, लेकिन खेल नहीं खेल पा रहे, कोई खेल नहीं खेल पा रहे। और उनकी सरकार में क्या खेल चल रहा है? कल का अखबार तो पढ़ा होगा, कितने ओवरलोडिंग ट्रक एक ही नंबर के निकले जा रहे हैं टोल से, बताइए आप। एक ही नंबर के ट्रक थे, एक ही नंबर के नहीं, कुछ नंबरों पे तो मिट्टी लगाई हुई थी, ग्रीस लगाई हुई थी। इतने निकले जा रहे थे एक साथ। और आज तो आपने अखबार पढ़ा होगा कितने किलो चीजें पकड़ी गई हैं। एक सामग्री पता नहीं जब से बीजेपी की सरकार आई इतनी पकड़ी जा रही है जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। मंजा और गांजा, अगर थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम भी थोड़ी गलती कर जाए। अब सुनने में जन सुनवाई में घुस गया सांड, जन सुनवाई में सांड। और आज जो अखबारों में निकला है, कई किलो जो पकड़ा गया है, अंग्रेजी के अखबार में तो था ही, 370 किलो गांजा पकड़ा गया। 1 किलो 2 किलो नहीं, 370 किलो गांजा। और जो ट्रक जा रहा था वो मॉडिफाइड ट्रक था। लगता है वो पिक्चर देखी होगी, जो पिक्चर थी, कौन सी फिल्म थी वो, बताइए। उस फिल्म की नकल करके मॉडिफाइड ट्रक में 370 केजी जा रहा था गांजा। दूसरी जगह 10 करोड़ की सीज हुई है, सोचिए। मैंने कई मौकों पर कहा आपसे, सवाल ये नहीं है कि पकड़ा गया, सवाल ये कि जा कहां रहा था। सोचिए आप। और दुख होता है हम लोगों को कि जब बजट हम लोग देखते हैं, बजट के पन्ने पलटते हैं, तो बजट के पन्नों में दिखता है कि जो हमारी बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बेसिक शिक्षा विभाग है, उसका बजट 80,000 करोड़ है। माध्यमिक का 20,000 करोड़ के लगभग है। सोचिए, 2 विभाग में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होता हो एक साल में। और उस उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री की भाषा क्या है, व्यवहार क्या है? क्या आज के समय वो एआई समझ पाएंगे? क्या जानेंगे वो, सोचो। इसलिए मुझे खुशी है इस बात की कि आज बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको सम्मान के साथ साथ आपके साथियों का राजनीतिक सम्मान भी हम लोग देने का काम करेंगे। और इस समय जब देश और समाज को सबसे ज्यादा जरूरत है, आमने सामने की लड़ाई है, बीजेपी के लोग
और उनके अनरजिस्टर्ड संगी साथी कई तरह की चीजों को अपनाएंगे। जो हमारे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री जो वंदे मातरम का हमसे पूछते हैं या आप लोगों से सवाल करते हैं, कभी जाकर के वो अपने अनरजिस्टर्ड संगी साथियों से पूछें कि कभी आपने वंदे मातरम गाया था? कभी आजादी के समय पे आपने वंदे मातरम गाया था? इसलिए इतिहास के पन्नों में हम लोग नहीं जाना चाहते हैं, हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। हम लोग इसीलिए पीढ़ी हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं और सबको साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। इसलिए हमें खुशी है कि आपके आने से पीडीए की लड़ाई और मजबूत होगी। 2027 में पीडीए की सरकार हम सब लोग पीडीए के लोग मिलकर के बनाएंगे। हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री का नाम आया है। देखिए, एप्स्टीन फाइल पे हम चर्चा नहीं करना चाहते। ये सोशल मीडिया बड़ा खराब है। और देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं बॉस, देखिए मैं पत्रकार साथी, देखिए एप्स्टीन फाइल्स आई हैं ना, कितने दिनों बाद आई, कब की बनी रही होंगी। और दुनिया में कई देश ऐसे हैं जिन्होंने अपना क्रिएट किया है, अपना सोशल मीडिया, अपने टूल्स, अपनी चीजें। क्या पता कल फेसबुक का आ जाए सब डेटा, कब इंस्टाग्राम का आ जाए, कब व्हाट्सएप का आ जाए। इसलिए बदलती हुई दुनिया में आप हम सब लोग सावधान रहें। और फिर अमेरिका से एप्स्टीन फाइल्स तो एक विषय है, एप्स्टीन फाइल्स तो एक विषय है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण विषय सोचिए आपने पूरा बाजार अपना अमेरिका को दे दिया। कभी हम लोगों ने WTO को साथ लाए थे और आज हमने फिर बाजार खोल दिया और फिर $500 बिलियन का हम बाजार देंगे उन्हें। और अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने राफेल खरीदे हैं, 3 लाख करोड़ से ऊपर के राफेल। तो बताइए मेक इन इंडिया का क्या होगा? मेक इन इंडिया जंग खाएगा उसका शेर क्या? उस शेर को क्या जंग लग गई? फिर स्किल डेवलपमेंट, मैं कल सुन रहा था डिजिटल इंडिया, स्किल्ड इंडिया। इन बीजेपी के लोगों ने स्किल इंडिया की सब दुकानें बंद कर दी, किराया नहीं दिया कई जगह, और जो असली खर्चा किया है वो अपने आप को चमकाने के लिए खर्च किया है। स्किल इंडिया से कुछ लाभ नहीं मिला, जॉब नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली, लेकिन अपने आप को चमकाते रहे। पंचायत चुनाव लेट इसलिए हो रहा है कि बड़े पैमाने पे ये लोग वोटर लिस्ट में घोटाला कर रहे हैं। वोटर लिस्ट का घोटाला ना पकड़ा जाए। फॉर्म 7 में पकड़े गए, वो तो हम भाग्यशाली लोग हैं कि द्वापर और त्रेता के लोगों ने हमें बचा लिया। दशरथ और नंदलाल जी ने बचा लिया। असली तो द्वापर त्रेता के लोगों, जो हमारे भगवान हुए त्रेता और द्वापर के, उन्होंने हम लोगों को आशीर्वाद दिया। सोचिए, फॉर्म 7 जो अंगूठा मारता है उसका दस्तखत मरवा दिया बीजेपी ने। बताइए, मैं बीजेपी के लोगों को अब 1 लाख रुपए देना चाहता हूं कि 1 महीने में से दस्तखत करना सिखा दो। तो ये जो सवाल आपका पंचायत चुनाव का है, आरक्षण को लेकर के, वोटर लिस्ट को लेकर के, हम तो जातीय गणना के पक्षधर लोग हैं। सेंसस भी होने जा रहा है, ये बहाना ढूंढ रहे हैं, ये घबराए हुए लोग हैं। और घबराए सबसे ज्यादा किससे हैं? विधानसभा के चुनाव से, 2027 के चुनाव से। और आज जब इतने लोग और आ गए हमारे साथ, पीडीए के लोग जुड़ गए हैं, तो और घबरा गए होंगे ये लोग। तो वोटर लिस्ट 2 हैं, 2 वोटर लिस्ट हैं। एक वोटर लिस्ट का तो हम लोगों ने ड्राफ्ट देख लिया। सुनने में आया सरकार ने भी प्रधानी का चुनाव की वोटर लिस्ट तैयार रखी हुई थी। तो वो वोटर लिस्ट कहां है? कब आ गया है? तो हम लोग मैच कर लेंगे तो 4 वोट पकड़े जाएंगे कि एक्स्ट्रा वोट कहां से आ गए।
श्रीवास्तव जी आ गया क्या बता रहे? फोटो लिस्ट कहाँ की? लो, हम ही धोखा दे रहे हो हैं? कहाँ की फोटो लिस्ट? हमें नहीं भी दी, हो सकता है आपसे ही बांट ली हो, क्योंकि उन्हें पता है कि जनता के बीच जब आएगी होगी फोटो लिस्ट होगी। BLO सेम है। उत्तर प्रदेश के महोबा में एक बाल्टी पानी में 1 लीटर दूध मिला दिया गया और वो बच्चों को पिला दिया गया। वो लगभग 5 से 10 लीटर बाल्टी में पानी। वो सबके मोबाइल पर है, वो वीडियो सबके मोबाइल पर है, पर मुख्यमंत्री मोबाइल चलाना नहीं जानते। जो आपके मुख्यमंत्री जी हैं वो मोबाइल ही चलाना नहीं जानते। सोचिए, सबके व्हाट्सएप पे वीडियो चल रहा है, सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा है। याद रखिए, ये योजना समाजवादी पार्टी में शुरू हुई थी कि जिसमें बच्चों को हॉट मिल्क दिया जाएगा हफ्ते में एक बार, और लोकली प्रोक्योर कर लें या प्रोक्योरमेंट के लिए कोई इंतजाम कर लें। आज 2 बार आपस में भिड़ गए। का जो नियम आया है उस पर कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 वर्ग के लोग आपस में भिड़ गए। आपको क्या लगता है कि यूजीसी क्या सामाजिक ताने बाने को ध्वस्त कर रहा है? बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो गई है। बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो गई है। वो नहीं चाहती कि स्टूडेंट यूनिटी कैंपस पे दिखाई दे। वो सवाल इनसे बेरोजगारी का न करने, महंगाई का न करने, नौकरी का न करने। और फिर आज के समय पर जब इतनी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, क्या हमने अपना ह्यूमन रिसोर्स या नई पीढ़ी के लोगों को इतना तैयार किया हुआ है कि जब बाजार हमारा खुल जाएगा तो वो तैयार होंगे हमारे साथ? वो क्या मुकाबला कर पाएंगे? तो ये सोची समझी रणनीति है इनकी, जिसके तहत डिवाइड एंड रूल और पीडीए का हक न मिल जाए, पीडीए अपमानित हो जाए। और फिर इनसे क्या उम्मीद करोगे? अब मान लीजिए शंकराचार्य जी को अपमान कर रही है, क्या इसके लिए भी नया कानून लाओगे आप? किसको नहीं दिखाई दे रहा है कि शंकराचार्य जी को खुलेआम अपमानित कर रहे हैं? बताइए आप। क्या हम और आपकी किसी की हैसियत है कि पूजनीय शंकराचार्य जी के खिलाफ कुछ बोल दें? लेकिन वो सर कह रहे हैं सर, वो कह रहे हैं ये क्या सवाल पूछा, इतना बढ़िया है उन्होंने। तो हम सब यहाँ क्यों बैठे? आज हम क्यों बैठे हैं सब लोग? हम क्यों जुड़ रहे हैं एक दूसरे को? क्यों हम जोड़ रहे हैं एक दूसरे को? चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या आपको देखेंगे कलम प्लेन लेके यहाँ बैठ जाएंगे क्या? केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में कहा है कि यूपी की सड़कों में सबसे ज्यादा गड्ढे हैं। पूरे देश में जितने एक्सीडेंट में मौतें हो रही है 54% यूपी में। 50 जो अभी डेटा नया आया है वो डेटा यही कहता है कि टोटल डेथ और जिसमें पॉट होल के कारण 50% यूपी में हुई। इसलिए मैंने कहा कि लखनऊ वाले कह रहे दिल्ली की हवा खराब है। सच्चाई तो है कि दोनों की हवा खराब है। कोई भी सरकार जो नौकरी और रोजगार देना चाहेगी और दुनिया के बराबर अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर ना चाहेगी और अगर इन्वेस्टमेंट लाना चाहेंगे तो आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। अब ये पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर से आपका इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, क्योंकि जब आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, आप बाहर की कंपनियों को बुलाने के लिए नए नए पैकेज दे रहे हो, आप इंसेंटिव दे रहे हो, तो आपको उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। हमें खुशी इस बात की कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना और जो डिजाइन हुई उसकी नकल NHAI ने भी की। पहले टोल ऊपर होते थे, देश का ये पहला हाईवे है जिसमें टोल ऊपर नहीं होते, सब नीचे होते हैं। जब एग्जिट होते हैं तब आप पैसा देकर के निकल जाइए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री तो एग्जिट भी नहीं कर पा रहे। एग्जिट अरे क्यों नहीं अपराध बढ़ेगा जब मुख्यमंत्री ही ऐसे हैं?
डायल 100 को डायल 112 कर दिया। जो मुख्यमंत्री ऐसे हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? आपने सुना नहीं उनकी भाषा? हमारे आदरणीय माता पांडे जी के परिवार के लिए क्या बोल रहे थे वो? फिर बोलो, तुम क्लियरिटी नहीं आ पाई, तुम्हारे सवाल है। रिजर्वेशन कोई समझ नहीं पाता है। रिजर्वेशन मतलब गाड़ी की रिजर्वेशन तो नहीं समझ रहा है। आरक्षण बोलिए, आरक्षण। समाजवादी पार्टी का बिल्कुल क्लियर मानना है कि जाति जनगणना हो, जाति जनगणना के बाद आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। अभी तक हम सब लोग मिलकर के सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। आने वाले समय में हम सब पीडीए के लोग मिलकर के सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना करेंगे। उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के तहत हमें अधिकार दिए हैं, जिसके लिए तमाम हमारे नेताओं ने जीवन लगा दिया, हम उस दिशा में आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं महाशिवरात्रि त्योहार पे आपको बधाई दूंगा और अपने सैफई का केदारेश्वर मंदिर का आपको वीडियो दिखवाएंगे। और कोई अगर गाने की चॉइस हो तो बता दो, नहीं तो डेडिकेट कर देंगे मुख्यमंत्री जी के लिए गाना भी। क्या है? उन्होंने कहा कि जो उनके विधायक थे उन्हीं को न्याय नहीं दिला पाए, हमारी सरकार आई तो हमें न्याय दिलाए। इसमें क्या वो क्या करी तो बैठ के चुप्पी मार नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने। कितने घंटे बोला आपने? सब गुड़गुड़ कर दिया। इतना बोलने से भी लाभ क्या है? क्या सुना आपने? क्या डेवलपमेंट की बात की उन्होंने बताया? और उनका डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रहा है? जो पूजनीय हमारी राजमाता अहिल्याबाई, जिन्होंने पौराणिक और हमारे इतिहास को संरक्षण कर करके विरासत के रूप में काशी में कितनी महत्वपूर्ण चीजें दी, मंदिर से लेकर के घाटों का संरक्षण किया उन्होंने। उनके योगदान को कोई नहीं भुला सकता। ये जो लोग उनकी विरासत को तोड़ रहे हैं, उनके नाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरा पाल समाज और इस बार उनको मिटाने का काम करेगा। अहिल्याबाई होलकर राजमाता, पूजनीय माता, कोई सामान्य महारानी नहीं थी, सामान्य व्यक्तित्व की नहीं थी वो। सोचिए कहां से चल करके, और इसका असर केवल यूपी में नहीं है, महाराष्ट्र से लेकर के और पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि आपने बताइए मणिगंगा घाट जो पौराणिक है हमारा, जिम्मेदारी तो हमारी ये बनती है कि इतिहास को बना करके और विरासत को संरक्षण करके अगली पीढ़ी को देकर के जाए। इन्हें हर पीढ़ी समाज के लोगों से चिढ़ है, इसीलिए उन्होंने बुलडोजर चलवाया। केवल एक चीज पे बुलडोजर नहीं चलाया, एक नेपाल नरेश ने घंटा दिया था, वो भी चोरी कर लिया बीजेपी के लोगों ने। और कोई मंदिर एक तो नहीं टूटे हैं। ये पहली भारतीय जनता पार्टी है जिनके लोगों ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, 100 के लगभग मंदिरों को तोड़ा है। 100 मंदिर तोड़े इन्होंने। सोचिए उसका पाप तो इन्हें मिलेगा ही मिलेगा। सर एक प्रश्न था, जितने लोगों ने बड़े लोगों ने इन्हें से एक छोटा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी असदुद्दीन अवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन अवैसी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और समाजवादी से भी निपटेंगे और भारतीय जनता पार्टी से भी। साइकिल पे बैठ गया नहीं, कोई भूलने से नहीं, साइकिल बैठ के आइए।
तुम बीजेपी का काम मत करो यहाँ बैठे हैं? सर नसीमुद्दीन जी को क्या नहीं ऐसा है, नहीं ऐसा है, ये हमारा साथी बहुत अच्छा है। पीडीए की लड़ाई को कोई कमजोर नहीं कर सकता है। जो पीडीए की लड़ाई को कमजोर करेगा वो अंडरग्राउंड किसी से तार जुड़े होंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है वो तार किसके हाथ में, वो धागा किसके हाथ में। सर एक प्रश्न था, पीडीए परिवार का आकार आप बड़ा कर रहे हैं। नसीमुद्दीन जी की ज्वाइनिंग हुई है, चर्चा अब होने लगी है कि पार्टी में आजम खान जी की तस्वीर इनमें लोग देख रहे हैं, तो क्या आने वाले चुनाव में उनकी जगह पे भी? हालांकि पर्सनल नहीं बोलना चाहिए आपको, नहीं पर्सनल नहीं बोलना चाहिए, अपनी आईसाइट चेक करा लो। आपके लिए पर्सनल नहीं बोलना है, लेकिन फिर भी आईसाइट चेक करा के रखो। तो दिखाई नहीं दे रहा आपको कुछ। और देखिए एक मिनट, जो बात ये पूछी है तुलसी, आदरणीय आजम खान साहब को यहाँ जितने हॉल में बैठे लोग हैं, प्रेस में हो सकता है दाएं बाएं हो कुछ लोग, प्रेस में आधे आधे हो, 60-40 हो, 70-30 हो, वो मैं नहीं जानता, लेकिन हॉल में और हॉल के बाहर जितने लोग बैठे हैं वो सब जानते हैं उनके साथ अन्याय हो, वो सब चाहते हैं वो छूट करके आए। और बिना सरकार के और बिना न्यायालय के उन्हें न्याय मिलना मुश्किल है। हाल में ही आपने देखा और बहुत चर्चा थी, एक आईएएस अधिकारी कमीशन लिया। मैं लॉ स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन जो लॉ स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे, हालांकि मैं हाईकोर्ट पे टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही है। हम तो यही जानते थे कि रिश्वत लेना और देना एक ही नियम है, एक ही कानून है। तो इसका मतलब कोर्ट को अगर हमारे आईएएस निर्दोष शरीफ ईमानदार अधिकारी को छोड़ दिया है तो उस उद्योगपति को जरूर जेल भेजना चाहिए जिसने हमारे ईमानदार अधिकारी पर एफआईआर लिखाई थी। एक तो जेल जाएगा ना। एक कमीशन लिया गया है, कमीशन दिया गया है, यही तो आरोप लगा। कल को हमें आपको आरोप लगा दें, बताओ 20-20 साल पुराने केसों में जेल भेजा जाना है। 20 साल पुराना, मनोज यादव जेल, रमाकांत यादव जेल, आदरणीय आजम खान सब भुगत में लगे फर्जी। योगी जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश उपद्रव से उत्सव की ओर बढ़ रहा है। वो खुद ही उपद्रव पहुंचाते हैं। तुम्हें देखा नहीं शंकराचार्य ने क्या कहा? शंकराचार्य ने सुना नहीं? तुम शंकराचार्य को मानते, तिलक लगाए हो ये तो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें भगवान की कसम हो, कौन से भगवान मानते बताओ पहले? हैं? अरे महाशिवरात्रि, आज ये झूठ नहीं बोलेंगे। मैं इनका धन्यवाद देता हूँ, तिलक महाशिवरात्रि का व्रत भी होगा इनका। तो आप ही बताओ, कोई मुख्यमंत्री अपने आप को योगी कह रहे हो, पूजनीय शंकराचार्य जी को ऐसा कह सकता है कोई? क्या इतना व्यवहार खराब होगा? क्या आरोप लगवा रहे हैं उन पर? और फिर हम पूजनीय शंकराचार्य जी से 100% सहमत हैं कि लोकतंत्र के मंदिर में ऐसा डैश डैश डैश। बोलो है बात सही कि नहीं? बताओ क्या कहा शंकराचार्य जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए? बताओ क्या कहा? क्या गुंडा कहा? कल योगी जी कहते हैं हम कानून का पालन करना भी जानते हैं, करवाना भी जानते हैं। क्या तो खुद पालन क्यों नहीं करते हैं? विपक्ष का हमारे खुद पालन क्यों नहीं करते हैं? कोडीन भाई कहाँ है? कोडीन भाई कहाँ है? उत्तर प्रदेश में लगातार गोलियों की आवाज आ रही है। अभी बाराबंकी में गोली चली है, आपने सुना भी होगा, हत्या कर दी गई। इस पर आप क्या करेंगे? हत्या हुई है, कराई गई है? ये आप बताओ, कराई गई क्या हुई है? और अगर कानपुर चले जाओगे आप, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी से बदनामपुर हो गया है, बहुत सारे स्क्रिप्ट राइटर हैं वहां,
और इससे बड़ी बात, जो लोग ये दावा कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का, बांदा की जेल से भाग गया कोई, बांदा की जेल से कोई भाग गया? आप सवाल कभी नहीं पूछोगे, न मुख्यमंत्री के पास जवाब होगा इसका कि बांदा की जेल से कैसे कोई भाग गया? भागा नहीं है, भगाया गया उसको। अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है तो इस सरकार को हटाना पड़ेगा। इस सरकार में बैठे हुए लोग करप्शन है। किस तरह का करप्शन है? हथेली गरम, पुलिस नरम। और कहो हथेली गरम तो अगले चौराहे तक छोड़ जाएगी पुलिस आपको। ये अगर सच्चाई ना हो तो बताओ। इसलिए अब व्हाट्सएप से सवाल लेना बंद कर दो। मैं आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ अपने सभी साथी जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं उन सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में पीडीए की ताकत और मजबूत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये महाशिवरात्रि वाला वीडियो वीडियो चलेगा भाई, देखो यार।